हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम की। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके अलग अलग शिफ्ट में इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और आप सभी का शिकायत रहता है कि सर जीवों का वैज्ञानिक नाम इतना अटपटा होता है कि ये याद ही नहीं रहता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जीवों के वैज्ञानिक नाम को आसानी से किस तरह से याद रखा जाए इस पे फोकस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग जीवों के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये कि सर किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हमें क्या बताता है। जैसे कि एज अ एग्जाम्पल आप सभी कहते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आप सभी को ये चीज़ मालूम होगा, अच्छे से जानते हैं। आप सभी कहते हैं सर मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। क्या होता है सर? होमो सेपियंस होता है। इसी तरह जब आप मेढक की बात करते हैं तो ये भी बड़ा पॉपुलर सा चीज़ है, इसको भी आप बचपन से याद करते आते हैं कि सर मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं सर राना टिग्राना होता है। क्या होता है? राना टिग्राना होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर इस होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब भी किसी जीव के वैज्ञानिक नाम की बात आपसे करी जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो उसके वंश और जाति को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो उस जीव के वंश और जाति को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप कह रहे हो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है सर? होमो सेपियंस। तो यहाँ पे जो ये होमो शब्द है ये मानव के वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपका ये सेपियंस है ये मानव जो है वो होमो वंश का सेपियंस जाति का है। मतलब क्या कि सेपियंस जो है ये मानव के जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि ये जो दोनों वर्ड हैं, चाहे ये जो दोनों वर्ड हैं, ये सब के सब क्या हैं सर? तो ये सब के सब लैटिन वर्ड हैं, यानी कि लैटिन शब्द है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है सर? तो 2 लैटिन शब्द से बना होता है। आप देख रहे हैं मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, इसमें भी 2 शब्द। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना, इसमें भी 2 शब्द। इसी तरह आप कौ की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं तो उसका वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस होता है। तो जितने भी जीव हैं और उनका जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन के कितने शब्द से मिलके बने होते हैं सर? 2 शब्द से मिलके बने होते हैं, जिसमें उसके नाम का जो पहला अक्षर होता है वो उस जीव के वंश को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा अक्षर होता है वो उस जीव के कास्ट को या आप कह सकते हैं स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि सर किसी भी जीव के वंश और जाति के साथ, किसी भी जीव के वंश और जाति के साथ उस जीव के वंश और जाति को खोजने वाला जो वैज्ञानिक का नाम होता है उसको लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? जीवों का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो मेरे मित्र आपको किसी किसी बुक में मानव का वैज्ञानिक नाम क्या मिलता है सर? होमो सेपियंस लीन मिलता है। क्या मिलता है? होमो सेपियंस लीन मिलता है। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस जीव के वंश और जाति के साथ उस वैज्ञानिक के नाम को लगा देते हैं। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लीन जब आपको लिखा हुआ मिलता है तो यहाँ पे होमो क्या है सर? तो ये मानव के वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर सेपियंस क्या है? तो सर ये मानव के कास्ट यानी कि प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये यहाँ पे लीन है सर, ये वैज्ञानिक का नाम है। कौन वैज्ञानिक है सर? कैरोलस लिनियस। कौन है सर? कैरोलस लिनियस। इसका मतलब ये हुआ कि मानव जो है होमो वंश का सेपियंस प्रजाति है। इस चीज को सबसे पहले किसने खोजा? तो सर कैरोलस लिनियस ने खोजा। किसने खोजा सर? कैरोलस लिनियस ने खोजा। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो उसके वंश और प्रजाति के साथ
उस वंश और प्रजाति को खोजने वाले वैज्ञानिक नाम के रूप में क्या किया जाता है सर, रिप्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप मेढक की बात कर रहे हैं, इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना होता है। तो मेढक किस वंश का है सर, तो राना वंश का है। और टिग्राना आपका क्या है सर, तो सर ये मेढक का प्रजाति है। ये क्या है सर, मेढक का प्रजाति है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जीव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो उसके वंश और प्रजाति के साथ यानी कि कास्ट के साथ क्या किया जाता है सर, रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे मित्र ध्यान में ये भी रखेंगे कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम हम लोग लिखते हैं वो लैटिन के 2 शब्द के सहारे लिखते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, और आगे जितने भी जीव हैं उसका भी जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन के 2 शब्द से ही बना होता है। तो बायोलॉजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। बायोलॉजी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि द्विनाम पद्धति क्या कहता है, द्विनाम पद्धति क्या कहता है, तो द्विनाम पद्धति कहता है कि किसी भी जीव का नामकरण अगर उसके वंश और प्रजाति के साथ किया जा रहा है तो जो वंश और प्रजाति के साथ किया जा रहा नामकरण होगा वो क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक नाम होगा इसका। या इस चीज़ को अगर आप ऐसे नहीं ध्यान में रख सकते तो मोटे तौर पे ध्यान में रख लेंगे कि बायोलॉजी में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति कहता है कि किसी भी जीव को हमेशा उसके वंश और प्रजाति के साथ क्या किया जाए सर, रिप्रेजेंट किया जाए, जिसमें जो पहला शब्द होगा वो उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा शब्द होगा वो उसके जाति को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे मित्र, अगर आपसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि द्विनाम पद्धति को प्रचलित कौन किया, द्विनाम पद्धति को प्रचलित कौन किया, तो आप किसका नाम लेंगे सर, तो आप सभी कहेंगे सर कैरोलस लिनियस ने। और ध्यान में ये भी रखेंगे कि बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का जनक किसको बोला जाता है, बायोलॉजी में वर्गीकी का जनक किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे सर कैरोलस लिनियस ने। और द्विनाम पद्धति का भी शुभारंभ किसने करा, कैरोलस लिनियस ने करा। ध्यान में ये भी रखना है आपको कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो किसी भी जीव के वंश और प्रजाति के बारे में बताता है, यानी कि स्पीसीज के बारे में बताता है। अब आप कहेंगे कि सर बायोलॉजी में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति, जिसमें हम लोग लैटिन के 2 शब्द के सहारे किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम के रूप में उसके वंश और जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को खोजा कब गया, यानी कि इसकी शुरुआत कब करी गई, तो आप सभी कहेंगे सर 1753 में करी गई। कब करी गई सर, 1753 में। किसके द्वारा सर, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा सर, कैरोलस लिनियस के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में बस 2-4 बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो आप कहेंगे कैरोलस लिनियस ने। कब दिया गया, तो 1753 में दिया गया। वर्गीकी का जनक किसको बोला जाता है, कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो किसके अंतर्गत लिखा जाता है, तो सर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति के अंतर्गत लिखा जाता है। ये चीज तो इसका एक बेसिक पॉइंट है। लेकिन आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छुई मुई के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। और ये नाम इतना अटपटा होता है कि आप सभी कहते हैं सर ये तो याद ही नहीं रहता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कुछ जीव और उसके वैज्ञानिक नाम को आसानी से डेली लाइफ से रिलेट करके आप कैसे याद रख सकते हैं उस चीज की। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे जो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म के वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। बोर्ड पे फोकस कीजिएगा, आराम से समझ में आएगी। पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है या मेढक का नाम पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम, तो ये 2 चीज़ आप सबों को याद रहता है, क्योंकि आप सभी इसको बचपन से याद करते आ रहे होते हैं कि सर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है और मेढक का राना टिग्राना होता है। ये चीज़ आपको याद रहता है। अगर आप में से किसी को ये याद ना रहे कि मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना होता है, तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको कि मेढक क्या करता है सर, टर टर करते रहता है। तो मेढक के वैज्ञानिक नाम में क्या है सर, टिग्राना है। तो यहाँ पे टर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा मैच करता है। तो चूंकि मेढक टर टर करते रहता है तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना होता है। या अगर आपके ऑप्शन में राना टिग्राना रहेगा तो टर टर से शायद आपका माइंड इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है आपका
तीसरे नंबर में सर बिल्ली, ध्यान में रखेंगे सर कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है सर, फेलिस डोमेस्टिका होता है। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि बिल्ली का एक और वैज्ञानिक नाम होता है सर, उसको हम लोग फेलिस कैटस भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस मिले तो घबराना नहीं है, दोनों वैज्ञानिक नाम से बिल्ली जाना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा, तो बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। बिल्ली क्या करते रहता है सर, हमेशा उछलते कूदते रहता है। तो मान लीजिए कि कोई बिल्ली आपके घर में आ गया और वो आपके घर के छज्जा से सीधे नीचे गिर गया, मतलब फॉल कर गया। कहाँ पे गिरा सर, घर में गिरा। तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ सर, घरेलू। और घर में कौन फॉल कर रहा है, बिल्ली फॉल कर रहा है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका या फिर फेलिस कैटस। या आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि बिल्ली उछलते कूदते रहता है, तो बिल्ली ऊपर से गिर रहा है मतलब फॉल कर रहा है, तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फेलिस से कुछ होगा। तो ऑप्शन में फेलिस डोमेस्टिका या कैटस रहेगा, तो आप उसको आसानी से टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका चौथे नंबर में सर कुत्ता, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आपके घर में जो कुत्ता है उसका नाम क्या है सर, कैनिस है। उसका नाम क्या है, कैनिस है, और वो आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहता है। तो ध्यान में रखेंगे कि कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, कैनिस फैमिलियरीज होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। क्या इसके लिए पंच लाइन क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका कुत्ता है उसका नाम कैनिस है और वो आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, आपसे बहुत ज़्यादा घुला मिला है। तो आप कह सकते हैं कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरीज होता है। नेक्स्ट है आपका पाँचवें नंबर में सर गाय, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉस इंडिकस। अब ये चीज़ याद कैसे रहेगा, तो भाई मेरे ये बताओ कि पूरे इंडिया में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं या जितने भी पेशेंट लोग हैं, सबका बॉस कौन होता है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है। अरे भाई सारे छोटे बच्चे को दूध की ज़रूरत होती है और जो भी बीमार लोग हैं उसको दूध की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल जिस समय वो छोटा रहता है या जिस समय बीमार पड़ जाते हैं, आपके शरीर को विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो दूध की आवश्यकता होती है। और इसकी पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है, गाय के द्वारा किया जाता है। क्योंकि गाय का दूध हम सभी यूज़ करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि गाय हम सभी के लिए क्या है सर, बॉस की तरह काम करती है। तो पूरे इंडिया के लोग इसका दूध यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है सर, बॉस इंडिकस। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि मैं जो ये आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके डेली लाइफ से रिलेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये याद करने का तरीका है या ट्रिक है, बस आप समझ जाएं चीज़ों को, यही काफ़ी है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, यही मेरे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 6 में क्या लिखा हुआ है सर, मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। अब ये चीज़ कैसे याद रहेगा, तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि जब छोटा सा भी हम लोगों को घाव वाव हो जाता है या कहीं पे कट फट जाता है, तो वहाँ पे मक्खी बार बार आके भिनभिनाते रहेगा। तो मक्खी जो आपके घाव के आसपास भिनभिनाते रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, बचपन में जब आप लोगों को कुछ लेना होता है अपने पेरेंट्स से, तो क्या करते हैं, पहले जाते हैं पापा को प्यार करते हैं, आराम से उसको बोलते हैं ताकि उसको मोह लें और पापा हमको ये चाहिए, पापा तुरंत हाँ भर देंगे। ठीक उसी तरह मक्खी क्या करता है सर, आपको मोहता है, यानी कि मस्का लगाता है कि ताकि आप उसको घाव पे बैठने दो और फिर वो अपना काम शुरू कर दे। तो मक्खी मस्का लगाता है कहाँ पे सर, आपके घर में। तो ध्यान रखेंगे सर, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। नेक्स्ट है आपका 7वें पॉइंट में सर आम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है वैज्ञानिक नाम, मैंगीफेरा इंडिका। इसका बड़ा ही फनी सा चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे, और बड़ा ही नॉर्मल सा चीज़ है। जब गांव में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं बगीचा में, तो उसमें से एक आध दो उत्पाती बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर कोई आम का पेड़ वहाँ पे रहता है तो उसके चारों ओर वो घूमते रहते हैं और अपने दोस्त से बोलेंगे कि अरे हम तो फेरा ले रहे हैं। किसका, तो सर आम का फेरा ले रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि छोटे छोटे बच्चे आम के पेड़ के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, मतलब फेरा लगाते रहते हैं। और ऐसा आपको अमूमन कहाँ देखने को मिलेगा, तो सर इंडिया में देखने को मिलेगा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर, मैंगीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट है आपका सर 8वां नंबर कि सर धान का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो याद रखेंगे ओरिएजा सैटिवा।
धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? ओरिएजा सैटिवा होता है। अगर आप लोग किसान फैमिली से होंगे तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि जब धान में बहुत ज़्यादा वो जो उसका फोकला वाला चीज़ हो जाता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में खखड़ी कहते हैं, तो उसको जब आप उड़ा रहे होते हैं हवा में, तो धान को ऐसे ऐसे करके आप गिराते हैं। तो जब गिराते हैं तो जो हल्का वाला उसका लीफ होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो आपका दाना वाला होता है वो नीचे चला आता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि धान से जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं, जैसे आपका लार पुआर, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए आप क्या करते हो? धान को उड़ाते हो। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा सर? ओरिएजा सैटिवा। ओरिएजा, उड़ाओगे तो समटोगे भी उसको, तो धान उड़ा रहे हो तो उड़ाने से आप कनेक्ट कर लेना ओरिएजा। अब भाई उड़ाएंगे तो समेटना भी आप ही को पड़ेगा, तो समेटना से आप सैटिवा कह सकते हो अगर रिलेट करना चाहो तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओरिएजा सैटिवा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर में गेहूं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है सर ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप कहेंगे सर ये याद कैसे रहेगा? तो भाई मेरे अभी किसान आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे इतने लोग हैं कि ट्रक के ट्रक गेहूं क्या हो जा रहा होगा सर? कम पड़ जा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें इतने सारे लोग हैं कि वहाँ पे ट्रक के ट्रक गेहूं क्या हो जा रहा होगा सर? कम पड़ जा रहा होगा। तो आप याद रख सकते हैं ट्रक के ट्रक मतलब ट्रिटिकम। तो जहां भी आपसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो किसान आंदोलन जरूर आएगा और आप क्या कहेंगे? सर बताए थे ट्रक के ट्रक गेहूं कम पड़ जा रहा है, मतलब ट्रिटिकम। कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाएंगे, और जैसे ही आप ट्रिटिकम देखेंगे तो एस्टिवम आपको ऐसे ही याद रह जाएगा और आप कहेंगे कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जीवों के या जो प्लांट हैं उनके वैज्ञानिक नाम को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे कुछ और भी इस तरह के वैज्ञानिक नाम हैं, उसको भी देख लेते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, इसमें मैंने क्या लिखा है सर कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जी हाँ, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? सर मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम होता है। क्या होता है सर? पीसम सैटिवम। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे सर ये चीज़ याद कैसे रहेगा? तो मेरे भाई आप सबों को पता है कि मटर को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तो जहाँ भी आपसे मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ रहेगा। मटर का मतलब समझ जाना पी, और जहाँ भी आपको ये वाला लेटर मिले पीसम सैटिवम, समझ जाना ये मटर का क्या है सर? साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सर चना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कीकर आर्टेनम। चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कीकर आर्टेनम। तो चना आपका कुरकुराते रहता है या करकराते रहता है। चना को आप खाते हो तो जैसे ही आप उसको फोड़ते हो तो वो क्या होता है? कर कर की आवाज़ आती है। तो आप कह सकते हो कि सर चना का वैज्ञानिक नाम कीकर आर्टेनम होता है। या अगर आपके ऑप्शन में इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाना कि चना कुरकुराता है तो कीकर आर्टेनम किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? चना का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है सरसों, मक्का, छुई मुई, गुलाब। इसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे किसी भी तरह से अगर आप सोचना चाहो तो। इसके लिए करना क्या है सर? तो इन चारों के नाम को हमको 4 बार 5 बार रिपीट कर लेना है ताकि ये हमारे माइंड में याद रहे। ध्यान में रखिएगा कि सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। और ये चीज़ आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आप कहेंगे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट आपसे जो यहाँ पे लिखा गया है सर कि मक्का, मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मक्का का वैज्ञानिक नाम जी माइस होता है। हालांकि ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन आप फिर भी याद रखेंगे। जब गेहूं याद रख सकते हैं, धान याद रख सकते हैं, तो मक्का भी याद रखेंगे कि मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जी माइस होता है। तो जहां भी आपको मक्का मिलेगा तो आप समझ जाना कि उसमें जी लगा हुआ रहेगा। इस तरह से आपको मिलेगा जी माइस, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। या तो अंग्रेजी में मिले या फिर आपको हिंदी में मिलेगा। 2-3 बार पढ़िएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका छुई मुई। सर इसका भी वैज्ञानिक नाम आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि छुई मुई का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका होता है।
छुई मुई का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? मिमोसा पुडिका। इसको भी एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो ये आपके माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुलाब। अगर आपसे ये कोई पूछ दे कि गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो इसको याद रखना आसान है। गुलाब इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? रोज, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोजा। तो रोज से आप रोजा याद रख लेंगे तो गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये चीज़ आपको याद रह जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके इस वैज्ञानिक नाम के टॉपिक से आपके एनटीपीसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो ये आए ही आए। पहला सरसों का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, फिर छुई मुई का। उसके बाद सर गेहूं का भी वैज्ञानिक नाम आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। फिर जो है सर मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछा गया आपका जो अभी एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है सर उसमें। और फिर मानव का भी वैज्ञानिक नाम आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 5 वैज्ञानिक नाम अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसके अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। और मेरे ख्याल से अब आपसे किसी भी जीव या पौधे का वैज्ञानिक नाम आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।